फरसा वाले बाबा की मौत पर गौ रक्षकों का अल्टीमेटम। लाठीचार्ज ये गुंडे हैं ये। देखो ये गुंडे आज हैं। तक किसी गौरक्षक ने, किसी ने, हिंदूवादी ने कभी पुलिस के ऊपर पथराव करा है? किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी आज तक? ये सिर्फ षड्यंत्र है, ये सिर्फ षड्यंत्र है। ये पथराव करा गया और उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर कम करने के लिए इनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। प्रशासन से आपकी कोई बात हुई जो लोग गिरफ्तार हैं? प्रशासन ने सिर्फ, प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि उसमें गाय नहीं थी, सबके ब्याह पे ट्रक रोका। मतलब ये सोचो कि दोनों जो ट्रक के ड्राइवर थे वो भी मेवाती थे, दोनों ही मेवाती थे ना भाई। पहले बाबा को सूचना दी जाती है। हो गया है वो ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर को बता रहे हैं कि वो खत्म हो चुका है। ये भी बता रहे हैं जिंदा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन के सुपुर्द किया कहने है का हमने मतलब ये है, ड्राइवर। पहले हमसे बाबा को छुड़ाया गया है मैं तो बोल ड्राइवर। रहा हूँ प्रशासन कितने टाइम तक काम कर लेगा? जहाँ जहाँ इनकी जब आबादी ज्यादा है वहाँ इनकी वर्दी तक फाड़ दे रहे हैं। बोलने का मतलब है ओनली 10 to 15 ईयर्स इनके पास है, उसके बाद पहले सुनो, इस चैनल के माध्यम से ना ये दिखाना कि आज एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक संत की चिता जल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो भी संत है। तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरक्षों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर हैं, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र, मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौरक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 ढाई बजे वो नाके पे खड़े रहते थे तस्करों को पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था कि कोई भी गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी, हम तो सिर्फ यही कहेंगे योगी महाराज जी से भी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो इस चीज़ का, इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्र माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता का दर्जा जरूर दे अपने उत्तर प्रदेश। महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है। षड्यंत्र के साथ पहले सूचना दी जाती है कि गौ माता की तस्करी होने वाली है। तो 3 दिन से ये छाता के सभी गोरक्षक बोल रहे थे पुलिस प्रशासन से कि यहाँ से रोज गाड़ी निकल। प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी कि उसके अंदर गाय नहीं थी, वो शक के बिहार पर रोका गया। लेकिन उस प्रशासन ने बताया था इसमें गाय। चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। किसने बताया था भैया? चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है। चौकी पे, हाँ बटन चौकी पे बताया था, और हमारे बच्चों ने पीछा किया, कांच फोड़ा तो वहां से निकल गए। और इन्होंने कौन पुलिसकर्मी का नाम पता है किसी को? नहीं पता हमको, चेतक पे थे रात में 2 थे। मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि कि पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके से उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे और उनको उन्हें मार दिया। आज भी जो पथराव किया गया है के द्वारा किया गया है, यहाँ पे गौरक्षा किया या हिंदू सनातनी का कोई भी योद्धा आज तक कभी आपने सुना है कि पथराव कर सकता है कोई भी? जी भाई बता, चेतक वालों ने बताई थी। ये कह रहे हैं कि जो सूचना दी थी कि भाई गाड़ी में गाय जा रही है, उसकी सूचना देने वाले पुलिस वाले जो चेतक पे चल रहे थे, उसके बाद अब प्रशासन डिनाई कर रहा है इस चीज को। उनका कहना यह है कि उसके अंदर गाय नहीं थी। पुलिस तो से अब भी तो भग ये गए वो पुलिस वालों से ही तो भगे, जभी तो हम उनके पीछे भगे महाराज जी। मैं तो शमशान पे लगा दिया, महाराज जी चले गए उधर साइड। अच्छा, आप भी साथ में ही निकले थे यहाँ से? हम 20 मिनट का आगा पीछा था महाराज जी का। महाराज जी हाईवे पे चले गए, हम शमशान पे रह गए। हमको तो भैया महाराज जी बड़े मिले, बस मेला कोई मिलो। पुलिस लड़लाई पर हमारे आगे जिंदे डलाई बरे में मरी बता रही है पुलिस। एक भी आदमी अनटच था, उन ट्रकों में आदमी अनटच था, उनके कुछ भी नहीं हुआ था, अनटच था वो तीनों। पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी तुम निकल जाओ। अभी डीएम साहब प्रशासन हमेशा की तरह अपना बचाव कर रहा है। प्रशासन को वही काम करना होता जो सब एंड में करना होता। लेकिन इस बात को जितनी भी सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो कहते थे हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू की भावनाओं को आहत करके, जो हिंदू की जब वोट आती हैं, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो गाय माता का मुद्दा सबसे ऊपर जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे, दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब जैसी चुनाव हारेंगे, जैसी चुनाव जीतने के बाद फिर गाय की पूछ की भी कहीं पूछ नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। लेकिन अरे भाई हमें भीख क्यों मांगना पड़ रहा है? एक बात बताओ ना, जिस सरकार को हम चुन के लाए, एक मिनट, हमें हर चीजों के लिए भीख क्यों ना मांगना पड़ रहा है? आपको इतना मेजोरिटी दिया गया, इतनी सीटें आपको दिया गया, हम ही लोगों से मिला है ना। और हमारे लोगों को ही मन दुखी किया जाएगा और हमारे लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरता होगी तो भैया काय का? फिर तो यही होगा बीजेपी के खिलाफ कोई नई बड़ी पार्टी तैयार हो जाए जो हिंदुओं की कोई तो सुने। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में?
हर तरफ हिंदू भगवा आतंकी, हिंदू ये वो, हिंदू चिल्लाते तो भगवा आतंकी, और वो गला काट दे मार दे तो 4 दिन बाद ठंडा हो जाता है कि भाईचारा बिगड़ जाएगा भी जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ते रहेंगे। अगर ये गौ माता को काटने की बात करेंगे तो जिस भाषा में समझेंगे हम इनको जवाब देंगे, क्योंकि हमारा कोई मनोबल टूटा नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस ये है कि अभी एक समर्थक से बात हो रही थी, उनका कहना था कि हमने पुलिस को सूचित किया था जब हम रेड करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने मदद नहीं दी, पुलिस का कोई आदमी नहीं आया। तो पुलिस की भी तो डर लगती है, पुलिस भी हर नाके पे लड़ सकता है क्या? ये बिना खाए पिए 2-2 दिन बिना रोटी पानी खाए रोडों पे लड़ते हैं, पुलिस लड़ जब जाएगी। गोली वो कोई पुलिस सिर्फ हमसे लड़ सकती टॉपी है। नहीं है, वो कोई टॉपी नहीं है, वो तस्करों की गोली है। गोली खाने से सबको डर लगता है, सबको डर लगता है। जब हम गोरक्षक तस्करों की गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वही पुलिस 2 मिनट बाद उस तस्कर की गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, पर जब तक वो तस्कर रोड पर चलता है तो पुलिस दूर दूर तक नहीं दिखती है। जब गोरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी रोकी है तब यही प्रशासन 2 मिनट में पीछे दिखता है, ऐसा लगता है कहीं से भूत आ गया हो। इस पुलिस की बात कर रहे हो आप, और उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिस पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट पहले महाराज जी को बताया था कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है, और जब महाराज जी वहां पे मर गए तो वही पुलिस प्रशासन कह रही कि जो मेवात के जो ड्राइवर थे वो तो खुद वहां पर मर गए। पुलिस तो हर तरीके से अपना बचाव कर रही है। हाँ, कोई वेरीफाई नहीं कराया है। जो भी महाराज जी के साथ थे, इनका कहना भी यही है कि भाई जो ड्राइवर थे उनका कोई भी ऐसी चोट नहीं थी, कोई भी जख्मी नहीं थे। प्रशासन वहां से लेके गया है, और अब प्रशासन का कहना यह है कि उनमें एक की मृत्यु हो गई है। प्रशासन इसमें झूठ बोल रहा है, साफ साफ अपना बचाव कर रहा है और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मीडिया वाले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको दिखाना यार, कट और दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। इतनी और सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे गोरक्षक भाइयों को नहीं छोड़ा गया है, अभी तक नहीं छोड़ा किसी गया ने भी कोई और इसमें 40 गौरक्षक बंद हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इसमें किसी भी गौरक्षक ने कोई भी पथराव नहीं करा। प्रशासन के द्वारा जो भी है सबसे एक षड्यंत्र बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत, ये पूरा मुस्लिम, आधे से ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, छाता और ये मेवात का बॉर्डर है ना। हाँ, ये सिर्फ मैं कहता रहूँ ना, ये भीड़ में एक हिस्सा लिया गया है इस माहौल खराब करने का और गौरक्षकों को बदनाम करने का, जो इन्होंने करा है। घटना हुई है वहां से 500 मीटर पे ही पूरा हब है, पूरा चारों तरफ है, जो कि मेवात से ही बिलोंग करते हैं सारे। अगर शासन प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम स्वयं काटने का काम करेंगे। उन समझा देना चाह रहे हैं जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है।